नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि भगवान पर भरोसा कैसे रखें। आपको पता है कि भगवान पर तब भरोसा करना बहुत इजी होता है जब चीज़ें हमारे हिसाब से हो रही हों, लेकिन असली फेथ तब देखा जाता है जब चीज़ें हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग ना हो रही हों। क्या तब भी हमें भगवान पे उतना ही भरोसा होता है जितना हम तब करते हैं जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। हम कई बार भगवान से बोलते हैं कि हमने आज इतनी पूजा की, इतनी प्रे की, इतना तप किया, लेकिन मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। लेकिन फेथ का मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। फेथ का मतलब ये होता है कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से ना चल रही हों, तब भी हमें भगवान पर पूरा भरोसा हो। तब भी हम यही कहें कि भले ही मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने भगवान पर पूरा भरोसा करती हूँ। मैं इस सिचुएशन में अकेली नहीं हूँ, वो मेरे साथ है। ये फेथ होता है। तो आखिर भगवान पर भरोसा करें कैसे? सबसे पहले जब भी आप कोई प्रे या कोई विश उनके सामने रखते हैं तो उसका आंसर एकदम से जानने की कोशिश ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही होती है जिसके बारे में हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तब आप ये सोच सकते हैं अपने मन में कि भले ही अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, भले ही अभी ये पिक्चर मेरे हिसाब से नहीं चल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी सही नहीं होगा। सब सही होगा। मैं हर सिचुएशन अच्छे से, विश्वास से फेस करूँगी, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में अकेली नहीं हूँ। दूसरी बात, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे मत डालें। अगर आपने कोई गोल बनाया है तो उसके लिए मेहनत आप ही को करनी होगी। अगर आप ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो भगवान पर भरोसा रखें, लेकिन वो डिसीजन आपको ही सोच समझ कर लेना होगा। अपनी सोच, अपने डिसीजन के लिए स्टैंड आपको ही लेना होगा, क्योंकि पूजा पाठ हमें स्ट्रेंथ दे सकती है, लेकिन सोच समझकर कदम आप ही को उठाना होगा। तीसरी बात, अपनी हर इच्छा को भगवान की इच्छा समझना बंद करें। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी इच्छा हो वो पूरी हो ही हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं भगवान उसी को पूरा करें। कई बार हमारी विश पूरी नहीं होती क्योंकि भगवान को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है कि उस वक्त हमारे लिए वो चीज़ सही ना हो, लेकिन जब वो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद भगवान हमारे साथ नहीं है, या फिर हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें फ्यूचर में हमारे लिए सही नहीं होती, शायद इसीलिए भगवान हमें उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। चौथी बात, जब चीज़ें गलत भी हो रही हों फिर भी ग्रेटिट्यूड करने की वजह ढूंढिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन परफेक्ट ही गया हो, लेकिन हाँ, उस दिन में ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो होगी जिसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोल सकें। चाहे वो आपकी फैमिली का साथ हो, चाहे उस दिन में किसी चीज़ के लिए परमात्मा ने आपको प्रोटेक्ट किया हो, या फिर रोज़ एक नई सुबह जिससे हमें रोज़ एक नई शुरुआत करने के लिए मौका मिलता है। उस सुबह के लिए ही भगवान को ग्रेटिट्यूड दें, उन्हें थैंक यू बोलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम भगवान पे भरोसा रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं डरेंगे। हमें डर भी लगेगा, डाउट भी आएगा, हम कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन आप अपने आप को संभालिए और खुद से कहिए
कि भले ही अभी सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं चल रही, लेकिन मैं इसे स्ट्रेंथ से, फेथ से फेस करूँगी। बाकी रिज़ल्ट भगवान पे छोड़ दूँगी। यही फेथ होता है कि हम अपना आज बेहतर बनाएं, कल की चिंता भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि हर चीज़ का आंसर तुरंत मिलना ज़रूरी नहीं होता। तो इसीलिए अपनी प्रेयर सच्ची रखें और रिज़ल्ट के लिए पेशेंस रखें। कल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। कभी कभी भरोसे रखने का मतलब सिर्फ इतना होता है, आप अपना आज एक कदम उठाइए और कल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। हर हर महादेव।